नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल HD इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक यूज ऑफ देयर। इंग्लिश ग्रामर का यूज ऑफ देयर बहुत से बच्चों की डिमांड होती है, बहुत से कमेंट होते हैं कि सर यूज ऑफ देयर क्या होता है, देयर क्या सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है। तो आज हमें यूज ऑफ देयर पढ़ना है। तो देखिए बेटा, हमें समझना यह है कि यह जो देयर है इसे there is a false subject। इस there को हम false subject कहते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट दो प्रकार के बताए गए हैं। जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल, एक को हम रियल कहते हैं और दूसरे को फॉल्स कहते हैं। सब्जेक्ट एक रियल और एक फॉल्स, दो प्रकार के होते हैं। अब जानना यह है कि यह रियल सब्जेक्ट क्या है और क्या है फॉल्स सब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट वो होता है, जैसे हमने लिख दिया लता और इसके साथ में इज लगा दिया ए डॉक्टर, और फिर लिख दिया और ए नर्स। अब जानना यह है कि इस लता के साथ में इज ए डॉक्टर यह सही है या आर ए नर्स यह सही है। तो सभी जानते हैं यह जो लता है यह सब्जेक्ट है और यह क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी तो वर्ब होगी। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब होता है उसकी एक समझौता होता है, उसकी एग्रीमेंट होता है। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। इसका मतलब यह जो सेंटेंस है यह राइट है और यह जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। कोई भी टीचर, कोई भी चाहे जो हो, ये लता के साथ में आर नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब क्या है, प्लूरल है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में यह निश्चित है। अब देखना यह है, यह जो इसी प्रकार और बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया दे और दे के साथ में हमने लिख दिया इज ए स्टूडेंट, उसके बाद लिख दिया आर प्लेयर्स। अब बताना यह है कि इसमें दे इज ए स्टूडेंट कि दे आर प्लेयर्स, वह खिलाड़ी हैं, वह एक विद्यार्थी हैं। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि दे के साथ में इज नहीं आ सकता है। दे यहाँ प्लूरल है और इज क्या है, सिंगुलर है। कभी भी किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में जो प्लूरल होगा उसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। इसको कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसके साथ में ये राइट है और ये वाला रॉन्ग है। अब देखना है यह जो फॉल्स सब्जेक्ट है, इस देयर को फॉल्स सब्जेक्ट क्यों कहा गया है। तो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर हमने लिख दिया देयर और इसके साथ में कोई वर्ब जोड़ देते हैं। चलिए कोई वर्ब जोड़ दिया, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड। विल बी, देयर कैन बी होगा क्योंकि ये मॉडल्स है, और यहाँ वुड बी। इसी प्रकार बहुत से मॉडल्स हैं, सबको मालूम है। मॉडल्स जो होते हैं वो इंग्लिश में 10 बताए गए हैं। 10 मॉडल्स होते हैं और जो लिंकिंग वर्ब होते हैं जिनको प्राइमरी कहा गया है वो 11 होते हैं, और जो सेमी मॉडल्स होते हैं वह 3 होते हैं। कुल मिलाकर के जो हेल्पिंग वर्ब जिनका नाम दिया गया अंग्रेजी में वो कुल मिलाकर के 24 हैं। इसका एक अलग से वीडियो दे दिया जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम मस्ट भी कर सकते हैं,
इसके साथ में अब आप, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और उसके बाद में हमें क्या देना है, हमको स्ट्रक्चर मालूम है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बेटा जीवन भर याद रखना है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, देयर, इट, जेरंड। उसके बाद में हमें क्या लिखना होता है, वर्ब। तो ये सब क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब आएगी। वर्ब के पहले जितना भी पार्ट होगा वो सब सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद में जितना भी पार्ट होगा वो सब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये बात हमें जीवन भर याद रखना है। इसके बाद में क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वर्ब के बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वह पार्ट होता है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और बहुत से वर्ड हैं जो आ सकते हैं। जो सब्जेक्ट की जगह पर आ सकते हैं वही ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। ये एकदम क्लियर होता है। तो यहाँ पर हम कोई अगर नाउन लिखना चाहें तो उसके आगे हम ए या एन लिख सकते हैं। उसके बाद में नाउन लिखेंगे, और नाउन या जो नाउन होगा यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इतना ध्यान रखना है, यह जो नाउन है यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसके बाद में अदर वर्ड जो भी जोड़ दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से इसके साथ में हम इज भी लगा देते हैं, आर भी लगा देते हैं, और वाज भी लगाते हैं, वियर भी लगाते हैं। यानी देयर के साथ में ये अनेक प्रकार की वर्ब जो सिंगुलर और प्लूरल बताती हैं, यहाँ पर इनको सबको हम लगा देते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फाल्स सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके लिए हमें एग्जांपल लेना है। जैसे लिख देते हैं देयर वाज ए किंग। इसकी हिंदी क्या होगा, देयर वाज ए किंग। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यह वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसकी हिंदी होगी एक राजा था। बहुत से बच्चे इसमें भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं वहां एक राजा था। वहां कहाँ राजा था, ये देयर मीन्स वहां नहीं होता है। देयर मीन्स वहां कहना जो है गलत है। सब्जेक्ट की जगह पर अगर हम देयर का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ कुछ भी नहीं होगा। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के रूप में अगर देयर आता है तो उसकी हिंदी नहीं निकालना है। अगर हिंदी निकालेंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। कहीं भी लिख दीजिए देयर, चलिए हम वियर लिख देते हैं, बहुवचन। देयर वियर मेनी प्लेयर्स। तो इसकी हिंदी क्या होगी, देयर वियर मेनी प्लेयर्स। बहुत से खिलाड़ी थे, हम यही कहेंगे बहुत से खिलाड़ी थे। ये नहीं कि वहां बहुत से खिलाड़ी थे, ये वहां नहीं, इसके लिए कुछ नहीं। देयर का प्रयोग सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में करेंगे और उसकी हिंदी नहीं निकालेंगे। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फाल्स सब्जेक्ट कहते हैं। इस प्रकार से हम अनेक ये जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स का प्रयोग भी हम देयर के साथ में कर देते हैं। लेकिन मॉडल्स में एक खास बात यह होती है कि मॉडल्स किसी भी सेंटेंस में अगर यूज किया जाएगा, कुड, शुड, वुड, मस्ट, माइट, विल, शैल जो भी हैं, इनका प्रयोग कहीं भी किसी प्रकार की दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें अगर हम मॉडल्स का यूज करेंगे तो मॉडल्स अपने साथ में, ये मॉडल्स का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1, उसके बाद में अदर वर्ड। ये सब मॉडल्स के साथ में हमेशा क्या आता है, V1 आता है। मॉडल्स अपने साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेगा ही लेगा, वो किसी भी सेंटेंस में हो। तो इस प्रकार से हम देयर का जो यूज है, ये सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। देयर का प्रयोग हम किसी भी मॉडल्स के साथ में और इज, हैव और वाज, वेयर सभी प्रकार के वर्ब के साथ में कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फाल्स सब्जेक्ट कहते हैं। देयर क्या है, फाल्स सब्जेक्ट है। ठीक है, और वह सब्जेक्ट जिनके साथ में वर्ब निश्चित होती है, अगर वह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, तो उनको हम रियल सब्जेक्ट कहेंगे। तो अगर दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, और HD इंग्लिश क्लासेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।